हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फेरी टेल फन। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चलो सुने आज एक नई कहानी। एक बार की बात है, डिजिटल युग में एम्मा नाम की एक युवा लड़की थी। एम्मा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु किशोरी थी जिसे इंटरनेट की विशाल दुनिया की खोज करना पसंद था। उसे टेक्नोलॉजी का शौक था और वह अपना अधिकांश समय वेबसाइट ब्राउज करने, सोशल मीडिया के साथ जुड़ने और ऑनलाइन नई चीजें सीखने में बिताती थी। एक दिन एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट समय एम्मा को एलेक्स नाम के एक व्यक्ति से फ्रेंड अनुरोध से उत्साहित होकर उसने इसे स्वीकार कर लिया और जल्द ही एलेक्स और एम्मा नियमित रूप से चैट करने लगे। एलेक्स ने एम्मा के साथ समान रुचियों वाला एक साथी किशोर होने का दावा किया। उन्होंने अपने शौक, सपनों और व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा की। जैसे जैसे उनकी ऑनलाइन दोस्ती बढ़ती गई, एलेक्स ने धीरे धीरे खुलासा किया कि वे साइबरवोर्टेक्स नामक एक विशिष्ट हैकिंग समूह का हिस्सा थे। एम्मा उनकी गतिविधियों से रोमांचित और सावधान दोनों थी, क्योंकि हैकिंग एक ऐसी चीज थी जिसे उसने केवल फिल्मों में देखा था। एलेक्स ने उसे आश्वस्त किया कि समूह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, केवल ऑनलाइन बुरे लोगों को लक्षित कर रहा है। एम्मा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह साइबरवोर्टेक्स के साथ और अधिक जुड़ गई। एलेक्स ने उसे एन्क्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म के माध्यम से समूह के सदस्यों से परिचित कराया और बुनियादी हैकिंग तकनीकों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। एम्मा के कौशल में तेजी से सुधार हुआ और उसने साइबर हमलों में भाग लेना शुरू कर दिया, हालांकि उन वेबसाइटों और प्रणालियों को निशाना बनाया जो कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में शामिल थी। एम्मा से अनभिज्ञ साइबरवोर्टेक्स का एक छिपा हुआ एजेंडा था। जबकि वे न्याय के लिए लड़ने का दावा करते थे, वास्तव में वे एक आपराधिक संगठन थे जो व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने हैकिंग कौशल का उपयोग कर रहे थे। उनका प्राथमिक लक्ष्य बहुमूल्य जानकारी चुराकर, धोखाधड़ी करके और व्यक्तियों और कंपनियों को ब्लैकमेल करके धन और शक्ति जमा करना था। जैसे जैसे एम्मा हैकिंग की दुनिया में गहराई से उतरती गई, उसने साइबरवोर्टेक्स की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना शुरू कर दिया। उसकी नजर गोपनीय फाइलों और बातचीत पर पड़ी, जिससे उनकी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ। हैरान और निराश होकर उसे एहसास हुआ कि वह साइबर अपराध के खतरनाक जाल में फंस गई है। परिणामों से डरकर और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हुए, एम्मा ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए साइबरवोर्टेक्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सावधानी पूर्वक उनकी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया, बातचीत के स्क्रीनशॉट लिए और आपत्तिजनक फाइलें एकत्र की। एम्मा को पता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा, लेकिन यह भी एहसास हुआ कि वह इसे अकेले नहीं कर सकती। वह अपने स्कूल के एक विश्वसनीय शिक्षक श्री जॉनसन के पास पहुंची, जो साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। एम्मा ने अपनी कहानी साझा की, उसे सबूत दिखाए और उसका मार्गदर्शन और समर्थन मांगा। मिस्टर जॉनसन ने जो देखा उससे हैरान रह गए, लेकिन आगे आने के साहस के लिए एम्मा की सराहना की। एम्मा और मिस्टर जॉनसन ने मिलकर साइबरवोर्टेक्स के खिलाफ मामला बनाने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया। उन्होंने अधिकारियों को वे सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए जो उन्होंने एकत्र किए थे, जिसमें एम्मा की गवाही भी शामिल थी। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही साइबर अपराधियों की पहचान उजागर हो गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। एम्मा की बहादुरी और सहयोग ने साइबरवोर्टेक्स को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी ने ऑनलाइन हेरफेर के खतरों और साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुर्खियां बटोरी। एम्मा डिजिटल सुरक्षा की समर्थक बन गई और उन्होंने स्कूलों में प्रेजेंटेशन देकर दूसरों को इंटरनेट के काले पक्ष के बारे में आगाह किया।
हालांकि साइबरवोर्टेक्स के साथ उसकी भागीदारी एक कष्टदायक अनुभव थी, एम्मा के कार्यों ने अंततः उनकी आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने और समाप्त करने में मदद की। उसने ऑनलाइन गलत लोगों के साथ जुड़ने के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से सीखा और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को उसी जाल में फंसने से बचाने और शिक्षित करने के लिए किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही साइबर क्राइम और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू अगेन।